अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और मैं आज यहाँ पर आपको बनाना सिखाऊंगी हरी मिर्च कीमा, जो कि सहरी में बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हैं। मशीन का कीमा ले लें या हाथ का मोटा कुटा हुआ कीमा ले लें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 पाव हाथ का मोटा कुटा हुआ कीमा ले लिया था, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है अदरक लहसुन, हाफ़ टी स्पून डाल दिया है नमक, और यहाँ पर दही मैं डाल दूँगी आधा पाव। और अगर आधा किलो कीमे का बनाएंगे तो आपने 1 पाव दही डालनी है, और हाफ़ टी स्पून मैंने भर के डाल दी है हल्दी। और इन तीनों चीज़ों को, चारों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, मैरिनेट करना है इसको। जितनी देर आप इसको इसके साथ रखेंगे, इसमें लज्जत, फ्लेवर, जायका इतना ही निकल कर आएगा। तो आप इसको मैरिनेट करके फ्रीज़र भी कर सकते हैं। 1-2 दिन में पकाना है तब आप बना लें, लेकिन मैंने इसको 4 से 5 घंटे रखा था, फ्रिज में रख दिया था, और फिर ये सहरी में मैंने ये कुकिंग करी थी। तो यकीन करें बिल्कुल झटपट बन गया था, बिल्कुल देर नहीं लगी इसे पकने में। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कप ले लिया था घी ऑयल, और यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली, जिनको बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया था इस तरह। और इनको लाइट गोल्डन करना है, हमने डार्क गोल्डन नहीं करना, जैसे प्याज से नरम हो जाए, गोल्डन हो जाए। और इसके साथ जो मसाले जाएंगे, ये हरी मिर्च मोटी मोटी वाली 4 अदद हैं, जिनको मैंने इस तरह मोटा मोटा काट लिया था, और लहसुन के 4-5 जवे हैं, जिनको बारीक बारीक मैंने काट लिया था। और जैसी प्याज हमारी लाइट गोल्डन होगी, तो यहाँ पर अब फिर हम डाल देंगे यहाँ पर मेरीनेट हुआ हुआ हमारा कीमा। और कीमे को जो है आपने कम से कम 2 घंटे, अगर जल्दी है तो कम से कम आप उसको आधा घंटा तो रखें। उसके बाद आप इस तरह इसकी कुकिंग कर लें। कुकिंग करना भी बहुत आसान है, कम चीज़ों से ये बनता है और कम मसालों के साथ बनता है। तो ये रोज़ेदार के लिए, ये सहरी के लिए बेहतरीन, ये कह लें कि ये सहरी है हमारी। और पराठों के साथ खाएँ, चपाती के साथ खाएँ, तंदूरी रोटी के साथ खाएँ, तो ये झटपट बन भी जाती है, और कम मसालों के साथ ये आपको फ़ायदा भी देगी, और इतने ही ये जायके में मज़ेदार है। तो इसलिए इसका नाम है हरी मिर्च कीमा। और हरी मिर्च भी आपने इसमें मोटी वाली डालनी है, छोटी हरी मिर्च नहीं डालनी, वो बहुत तेज़ होती है। यहाँ पर मैंने मोटी हरी मिर्च ले ली थी 4 अदद, और लहसुन के 6 से 7 जवे हैं, जिनको बारीक काट लिया था। अदरक लहसुन हमने डाला हुआ है, लेकिन मज़ीद इसमें फ्लेवर के लिए हमने लहसुन लाजमी डालना है, तो आप भी ज़रूर डालिएगा। और बस इसको हमने यहाँ पर भूनना है, और जैसे इसकी भुनाई हो जाएगी, 2-3 मिनट तक मैंने इसको भूना। और फिर पानी इसमें इतना डाल दें, मैंने 1 गिलास के बराबर तकरीबन पानी डाला है, ताकि ये गोश्त जो है गल जाए। और अगर चिकन में बनाएंगे तो आपको फिर पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको भुनाई के अंदर ही वो पक जाएगा। बिल्कुल थोड़ा सा भी डाल के, अगर आपको है थोड़ा सा डाल के पका सकते हैं। तो ये है कि देखें बेहतरीन अब ये भुनाई की तरफ आ चुका है, घी तेल इसका अलग हो चुका है, और जो गोश्त है इसका ये भी गल चुका है, मोटा मोटा कीमा जो है ये गल चुका है। और यहाँ पर जो है बस अब मैं करूँगी इसकी भुनाई। और जो आखिरी मसाला इसमें जाएगा, पिसा हुआ गरम मसाला, ये मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें डाल दिया है, और इसके साथ हमने करनी है भुनाई। ये हो गया हमारा कीमा तैयार, हरी मिर्च कीमा तैयार। इसके साथ रवा मैदे के पराठे भी सर्व होते हैं, तो वो इंशाल्लाह आगे रेसिपी आपको दूंगी, रवा मैदे के किस तरह बना सकते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट नरम होते हैं कि ये कह लें कि एक बच्चा भी जिसके मुंह में दांत हो वो भी खा सकता है, इतने नरम सॉफ्ट होते हैं रवा मैदे के पराठे। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, ताकि इस तरह की मुनफरिद रेसिपी आपको मिलती रहे, सहरी के हवाले से और इफ्तारी के हवाले से इंशाल्लाह। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, एक अच्छे से कमेंट्स के साथ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी रेसिपी के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।